श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संसार में हर अनुभव को पूरा कर पाना संभव नहीं होता। जीवन की पूर्णता अधूरे में ही छिपी है। जो अधूरा है वही मनुष्य को भीतर से जोड़ता है, गहराई देता है और आत्मा के सच्चे स्वरूप से मिलाता है। हम जब जीवन की ओर देखते हैं तो अक्सर एक भ्रम साथ लेकर चलते हैं कि हर कहानी को अंत तक पहुंचना चाहिए, हर रिश्ता अंतिम सांस तक निभाना चाहिए और हर सपना साकार होना चाहिए। लेकिन जीवन की सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ रिश्ते अचानक टूट जाते हैं, कुछ ख्वाहिशें बस ख्वाब बनकर रह जाती हैं और कुछ बातें हम कह ही नहीं पाते जो दिल में रह जाती हैं। यह अधूरापन हमें परेशान करता है, भीतर से चुभता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही अधूरी बातें हमारे जीवन के सबसे खूबसूरत हिस्से क्यों बन जाती हैं? इसलिए नहीं कि वो खत्म नहीं हुई, बल्कि इसलिए कि हमने उन्हें अपने भीतर सहेज कर रखा। जैसे कोई चिट्ठी जो अधूरी रह गई हो, या कोई मुलाकात जो कभी दोबारा नहीं हो सकी, या कोई इंसान जो जिंदगी में आया तो सही पर रह नहीं सका। इन सब की स्मृति कहीं गहराई में बैठ जाती है, क्योंकि जब कोई बात अधूरी रह जाती है तो वो हमारे मन के सबसे नरम कोने में एक कोमल स्पर्श छोड़ जाती है। वह पूर्ण नहीं होती पर सबसे ज्यादा महसूस की जाती है। हम अक्सर यही सोचते हैं कि अगर उस दिन हमने वो एक बात कह दी होती या अगर थोड़ी और कोशिश की होती तो शायद वह रिश्ता आज भी साथ होता। लेकिन जीवन एक रेखा नहीं है, यह एक लहर है और हर लहर किनारे तक नहीं पहुंचती। कुछ लहरें बस दिल की मिट्टी को छूकर लौट जाती हैं, मगर एक अमिट छाप छोड़ जाती है। इसलिए जरूरी नहीं कि हर कहानी का एक क्लोजिंग चैप्टर हो। कुछ कहानियां बस एहसास बनकर रह जाती हैं, जैसे बचपन की वो एक दोस्ती जो वक्त के साथ खो गई, लेकिन जब भी कोई पुराना गाना बजता है तो वही चेहरा सामने आ जाता है। या जैसे कॉलेज का वो सपना जो कभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन आज भी जब हम चुपचाप बैठे होते हैं तो आंखों के कोनों में उसकी झलक महसूस होती है। जो अधूरी चीजें हैं वो हमेशा पूरी चीजों से ज्यादा जगह घेरती है हमारे अंदर, हमारे जज्बातों में और हमारी यादों में। क्योंकि पूर्ण चीजें एक दिन बंद हो जाती हैं, लेकिन अधूरी चीजें हमेशा खुली रहती हैं। वो सवाल बनकर हमारे साथ चलती है और यही सवाल हमें सिखाते हैं, गढ़ते हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि हर बात का अंत नहीं जरूरी, हर यात्रा का मंजिल तक पहुंचना जरूरी नहीं, तब हमें भीतर से शांति मिलने लगती है। क्योंकि तब हम जीवन से लड़ना छोड़ देते हैं। हम उसे वैसा स्वीकारने लगते हैं जैसा वो है, अधूरा लेकिन सुंदर। अधूरापन कोई कमी नहीं बल्कि एक सौंदर्य है। जैसे कोई कविता जो अधूरी रह जाए, लेकिन उस अधूरेपन में ही पाठक को अपने अर्थ ढूंढने की जगह मिलती है, वैसे ही अधूरी बातें हमें अपनी भावनाओं को महसूस करने का अवसर देती हैं। इसीलिए जब तुम्हें लगे कि कोई बात अधूरी रह गई है, कोई मुलाकात, कोई सपना, कोई रिश्ता, तो उसे खत्म समझकर दुखी मत हो, उसे संजो लो। क्योंकि जीवन की सबसे गहराई भरी अनुभूतियां उन्हीं अधूरी बातों में छुपी होती है। तुम हर बार पूरी बात कह पाओ, जरूरी नहीं हर रिश्ता जीवन भर चले। यह भी जरूरी नहीं, कभी कभी कोई एक पल, एक मुस्कान, एक शब्द ही काफी होता है जीवन भर के लिए। और यही जीवन की सच्चाई है, अधूरा होकर भी पूरा होना। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो चला गया उसका शौक मत कर, जो आया है वह भी एक दिन चला जाएगा, लेकिन जो रह जाएगा वह है तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी सीख, और वही तुम्हारे जीवन की असली पूंजी होगी। जीवन एक अनवरत यात्रा है, जहां हर मोड़ पर कोई आता है और कोई चला जाता है। कभी कोई अपना साथ चलता है तो कभी अचानक एक दिन सब कुछ छोड़कर चला जाता है। हम सोचते हैं कि अब सब खत्म हो गया, वो रिश्ता, वो साथ, वो लम्हे। लेकिन सच तो यह है कि कुछ भी खत्म नहीं होता। जो चला गया वो दरअसल हमें कुछ सीखा कर गया। चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई दोस्ती, कोई प्रेम या कोई संघर्ष, हर अनुभव अपने साथ कोई ना कोई सीख लेकर आता है। और वही सीख जीवन के अगले पड़ावों में हमारे लिए दीपक का काम करती है। जब कोई हमें छोड़कर चला जाता है, वो चाहे इंसान हो या कोई स्थिति, तो पहल दुख होता है, खालीपन लगता है। हमें लगता है कि जैसे कुछ छिन गया, जैसे कोई हिस्सा खो गया। लेकिन कुछ समय बाद जब हम उस अनुभव को दोबारा मन में लाते हैं तो पाते हैं कि उसने हमें भीतर से कितना बदल दिया है। उसने हमें परिपक्व किया, सहनशील बनाया और हमें वो सिखाया
जो कोई किताब नहीं सिखा सकती। कल्पना कीजिए एक ऐसे मित्र की जो बहुत प्रिय था, लेकिन अचानक दूर हो गया। उस मित्र ने चाहे हमें दुख दिया हो या सुख पर, उसकी वजह से हमने भरोसे की गहराई समझी। हमने यह सीखा कि हर रिश्ता अनंत नहीं होता और हर साथ स्थायी नहीं होता, और यही समझ हमें आने वाले जीवन में रिश्तों को और बेहतर ढंग से निभाना सिखाती है। या फिर कोई ऐसा समय याद कीजिए जब जीवन बहुत कठिन था, कोई परीक्षा, कोई आर्थिक संकट या मानसिक संघर्ष। उस समय ने शायद आपको थोड़ा भी होगा रुलाया भी होगा, लेकिन आज जब आप उस समय को पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस करते हैं कि वही द्वार आपको मजबूत बना गया। उस दौर ने आपकी सोच को एक नई दिशा दी, आपकी आत्मा को एक नई गहराई दी। श्री कृष्ण ने गीता में यही तो सिखाया कि जीवन में जो भी घटता है वो व्यर्थ नहीं जाता। हर घटित घटना हमारे भीतर कोई बीज बो जाती है जो भविष्य में फल देता है। अगर कोई चला भी गया है तो उसके साथ हमारा रिश्ता नहीं गया। उसकी यादें, उसकी बातें और सबसे ज़रूरी उसकी दी हुई सीख, वो आज भी हमारे साथ है। कई बार हम किसी से बहुत जुड़ जाते हैं, उनका जाना हमें भीतर से तोड़ देता है, लेकिन वक्त के साथ हम पाते हैं कि उनका हमारे जीवन में आना और फिर जाना दोनों ही उद्देश्यपूर्ण थे। उन्होंने हमें कुछ सिखाया, हमें उस दिशा में बढ़ाया जहां हमें जाना था, और इसीलिए उनका जाना भी एक तरह से आशीर्वाद ही था। जीवन में हर इंसान, हर पल, हर परिस्थिति एक शिक्षक है जो हमें सिखाता है कि हम कैसे सोचें, कैसे जिए, कैसे गिरे और फिर उठ खड़े हो। कुछ लोग हमें प्रेम सिखाते हैं, कुछ हमें त्याग, कुछ हमें धैर्य और कुछ हमें आत्मनिर्भरता, और यह सबक इतने गहरे होते हैं कि वे किसी ग्रंथ से कम नहीं होते। इसीलिए जब हम कहते हैं जो चला गया वह सिखा कर गया, तो उसका अर्थ केवल किसी के जाने का नहीं होता, बल्कि उस अनुभूति की गहराई का होता है जो हमारे भीतर बस जाती है, और यही अनुभूति हमारी दृष्टि बदल देती है, हमारे विचारों को नया आकार देती है। हम जितना अधिक जीवन को सीखने के रूप में स्वीकार करते हैं, उतना ही हम भीतर से समृद्ध होते जाते हैं। इस समृद्ध को कोई छीन नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता। ये वही पूंजी है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में दी थी। आत्मबोध की पूंजी। तो अगर तुम्हारे जीवन में कोई चला गया है, कोई प्रिय, कोई मित्र, कोई सपना, कोई समय, तो उसके जाने का शौक मत करो। बस एक पल रुको और सोचो कि वो तुम्हें क्या सिखा कर गया, क्योंकि वो सीख ही तुम्हारा आगे का मार्गदर्शन करेगी। यही जीवन की सच्चाई है। लोग आएंगे जाएंगे, पर जो वे सीखा जाएंगे वही तुम्हारा जीवन आगे ले जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं जो मौन है वह भी बहुत कुछ कह रहा है, केवल वही सुन सकता है जो हृदय से सुनना जानता है। शब्दों से अधिक बल मौन में है, क्योंकि वहां आत्मा बोलती है। हम अक्सर सोचते हैं कि जिंदगी में हर बात का उत्तर शब्दों में देना जरूरी है, हर स्थिति में मुस्कुराना जरूरी है, और हर दर्द को हंसी में छुपा लेना ही समझदारी है। लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। कभी कभी हंसते चेहरे के पीछे एक थका हुआ मन होता है, और कभी कभी चुप रहने वाला इंसान सबसे ज्यादा कुछ कह रहा होता है। मौन एक ऐसी भाषा जो कोई जबान नहीं बोलती, पर हर दिल इसे समझ सकता है। जब शब्द थम जाते हैं तब मौन बोलता है, और उस मौन की आवाज इतनी गहरी होती है कि वह आत्मा तक पहुंचती है। कभी आपने सोचा है कि जब हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं भावनाओं से, दुनिया की चहल पहल से, रिश्तों की उलझनों से, तब हम चुप हो जाते हैं। उस चुप्पी में कोई डर नहीं होता, कोई भागना नहीं होता, बल्कि वहां एक सुकून होता है, जैसे हम अपने भीतर लौट रहे हों खुद से मिलने। हर बार मुस्कुराना, हर बार हंसते रहना, यह भी एक बोझ बन जाता है अगर वह केवल दूसरों को दिखाने के लिए हो। दुनिया कहती है मुस्कुराते रहो, लेकिन दिल कहता है थोड़ा रुक जाओ, बस चुप रहो, खुद को सुनो। मौन हमें वो बातें सुनाता है जो भीड़ भरी दुनिया में हम भूल जाते हैं। वह हमें अपनी भावनाओं से जोड़ता है, हमारे भीतर के सच से मिलवाता है। जब कोई अपना कुछ कहे बिना सिर्फ हमारे पास बैठ जाता है, कोई शब्द नहीं, बस मौन, तब हमें सबसे ज्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि वो मौन भी एक संवाद होता है। कई बार जब दिल बहुत भारी होता है तो हम किसी को कुछ कह नहीं पाते, बस एक गहरी सांस लेते हैं
और चुपचाप बैठे रहते हैं। उस समय न शब्दों की जरूरत होती है न हंसी की, बस एक मौन की जरूरत होती है जो हमारे दर्द को बिना कहे समझ सके। मौन हमें खुद के और दूसरों के करीब लाता है। वह एक पुल की तरह है जो शब्दों से भरी खाई को पार करता है। जब हम किसी को पूरी तरह समझ नहीं पाते, तब मौन उसे समझने का सबसे सशक्त माध्यम बन जाता है। जीवन के कुछ सबसे गहरे अनुभव बिना बोले घटते हैं। माँ जब बिना कुछ कहे अपने बच्चे का माथा सहलाती है, वह मौन ही तो है, पर उसमें कितना अपनापन होता है। जब दो दोस्त किसी गहरी बात पर चुप हो जाते हैं और एक दूसरे की आंखों में देख लेते हैं, वहां भी मौन होता है, लेकिन वह मौन हर शब्द से ज्यादा बोल जाता है। और कभी कभी यही मौन हमें अपने आप से मिलवाता है। जब हम चुप रहते हैं तो बाहर की आवाजें धीमी हो जाती हैं और अंदर की आवाजें तेज। वहां हमें अपने सवालों के जवाब मिलते हैं। वहां हम जान पाते हैं कि हम सच में क्या चाहते हैं, किससे क्या कहना है और क्या छोड़ देना है। इसलिए अगर कोई मुस्कुरा नहीं रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि वह दुखी है या गलत है। हो सकता है कि वह अपने भीतर के मौन से बातें कर रहा हो। और अगर आप खुद भी किसी दिन मुस्कुराना नहीं चाहते तो खुद से यह जबरदस्ती मत कीजिए। खुद को वो मौन दीजिए जहां आप अपने मन की सुन सकें, क्योंकि हर बार बोलना जरूरी नहीं, हर बार दिखाना जरूरी नहीं। कभी कभी सिर्फ मौन रह जाना और उस मौन में खुद को समझ लेना, वही सच्चा सुकून होता है। यही मौन हमें जीवन की सबसे बड़ी भाषा सिखाता है। दिल से दिल तक की बात बिना शब्दों के। श्री कृष्ण कहते हैं, जो प्रेम सच्चा होता है वह शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है और आत्मा की दूरी नहीं होती। वहां जहां आत्माएं जुड़ी हो वहां दूरी कभी बाधा नहीं बनती। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, वह प्रेम जो छल, स्वार्थ और अपेक्षाओं से परे होता है, तो वह केवल आंखों की मौजूदगी से नहीं बंधा होता। वह प्रेम हर सांस में महसूस होता है, हर सोच में बहता है, हर खामोशी में गूंजता है। अगर वह व्यक्ति दूर भी चला जाए, समय की रेखा पर या स्थान की सीमाओं में, तब भी उसका एहसास, उसकी उपस्थिति हमारे भीतर बनी रहती है। दूरी वह तो सिर्फ शरीरों की होती है। हृदय का कोई मील नहीं होता, आत्मा का कोई नक्शा नहीं होता। जब किसी की याद हमें बिना कारण आ जाती है, जब हम किसी की मुस्कान अपनी आंखों में बसी हुई पाते हैं, या जब हम बिना कुछ कहे भी महसूस करते हैं कि वह व्यक्ति हमारे आसपास है, तब हम समझते हैं कि प्रेम किसी भौगोलिक निकटता का मोहताज नहीं है। कई बार जीवन हमें उन लोगों से दूर कर देता है जिनसे हम जुड़े होते हैं। समय, परिस्थितियां, जिम्मेदारियां या कभी कभी मृत्यु, ये सभी हमें उनसे अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर वह प्रेम सच्चा हो तो उसका एक अलग ही रूप उभर कर आता है। वो एक एहसास बनकर हमारे साथ जीता है, और यही वह प्रेम है जो नज़दीकी की परिभाषा बदल देता है। हमने अक्सर देखा है, जब कोई प्रियजन हमारे साथ नहीं होता, तब भी हम उसे महसूस करते हैं। उसकी कही बातें, उसकी हंसी, उसका गुस्सा, उसका अपनापन, सब कुछ हमारे साथ चलता है। जब हम कोई मुश्किल समय से गुजरते हैं तो मन अपने आप उसी की यादों में ढूंढता है सहारा। और अजीब बात यह है कि उस पल में वो हमारे बहुत पास महसूस होता है। इस प्रेम में कोई दिखावा नहीं होता, कोई मंच नहीं होता, सिर्फ एक मौन संवाद होता है, एक आत्मिक जुड़ाव होता है जो हर दूरी को मिटा देता है। शायद इसीलिए जब कोई सच्चा प्रेम करता है तो वह कभी किसी से पूरी तरह अलग नहीं हो पाता। प्रेम केवल साथ रहने का नाम नहीं है, प्रेम है बिना साथ के भी जुड़कर रहना। वो प्रेम जो केवल बातचीत से नहीं बल्कि मौन समझ से चलता है। जब दो लोग एक दूसरे के ख्यालों में बसी हो तो वो कहीं भी हो, एक दूसरे के भीतर ही रहते हैं। और यही तो ईश्वर ने हमें सिखाया है। श्री कृष्ण और राधा को देखिए, उनका प्रेम शारीरिक उपस्थिति से परे था। वे एक दूसरे के जीवन में नहीं थे, लेकिन एक दूसरे के भीतर समाये हुए थे। जब राधा बांसुरी की ध्वनि सुनती थी तो कृष्ण की उपस्थिति महसूस होती थी, और जब कृष्ण ध्यान में बैठते थे तो राधा की छवि उनके सामने होती थी। यह कोई साधारण प्रेम नहीं था, यह एक आत्मा से आत्मा का जुड़ाव था, जहां दूरी केवल एक भ्रम थी। आज के समय में भी हम यह अनुभव करते हैं, जब हम किसी की बहुत याद करते हैं
और उसी समय उसका कोई संदेश आ जाता है, या जब हम किसी के ख्यालों में होते हैं और वह व्यक्ति बिना बताए हमें फोन कर देता है, तब हम समझते हैं कि यह प्रेम की ताकत है जो समय और दूरी को पार कर जाती है। इसलिए अगर आपने भी किसी को सच्चे मन धन से चाहा है और वह आज आपके पास नहीं है, तो दुखी मत होइए। वह कहीं गया नहीं है, वह आपके अंदर आपकी हर सोच, हर सांस, हर स्पर्श में समाया हुआ है। प्रेम को न मापा जा सकता है, न बांधा जा सकता है। वह एक परछाई की तरह होता है, नजर न आए तो भी साथ होता है। दूरी भावना को नहीं मिटा सकती अगर भावना सच्ची हो। और यही वह प्रेम है जो जीवन को अर्थ देता है, बिना शोर के, बिना वादा किए, बस एक एहसास बनकर जो हर समय हमें पूरा करता है। जिंदगी में सबसे बड़ी पूंजी वह नहीं जो बैंक में जमा हो, बल्कि वह है जो दिल के रिश्तों में बंधी हो। जब आप चाहे तो पैसे खो सकते हैं, लेकिन अपनों का साथ और प्यार कभी खत्म नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि आप खुद को माफ कर सकें। गलतियां हर कोई करता है, लेकिन अपने आप को समझना और अपनाना असली जीत है। जब जीवन में अंधेरा हो तो याद रखो कि सबसे उजला सूरज उसी के बाद निकलता है जिसने सबसे ज्यादा अंधेरा देखा हो। कठिनाइयों से लड़कर ही हम मजबूत बनते हैं। सपने बड़े देखने की हिम्मत रखो, क्योंकि छोटे सपनों से तो जिंदगी बस गुजरती है, लेकिन बड़े सपनों से जिंदगी जिए जाती है। अपने अंदर छुपे जज्बे को जगाओ। वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन जो यादें दिल में बस जाती हैं वे कभी नहीं बदलती। इसलिए अपने रिश्तों को कभी हल्के में मत लेना। सबसे बड़ा दौलत वह है जो किसी के चेहरे पर मुस्कान बनाकर छोड़ी जाए। खुशियां बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। दूसरों के लिए गलत फैसले करना आसान है, लेकिन खुद के फैसले पर डटे रहना असली बहादुरी है। अपनी राह खुद बनाओ। अगर आज आपकी जिंदगी में कुछ कमी है तो यह इस बात का सबूत है कि कल बेहतर बनने की गुंजाइश है। हार मत मानो, कोशिश जारी रखो। जो लोग आपके साथ नहीं हैं उनके लिए अपना दिल मत जलाओ, क्योंकि आपके सच्चे दोस्त वही हैं जो हर मौसम में आपके साथ खड़े रहे। जिंदगी में असली मजा तभी है जब आप अपने काम में इतने डूब जाओ कि वक्त का पता ही न चले। यही सफलता की चाबी है, अपनी खुशी दूसरों की खुशी में अपने आप को खुद से जोड़ने, क्योंकि असली संतोष किसी के लिए अच्छा करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। भले ही वह आपको ना मिले, लेकिन उस कर्म का फल किसी न किसी रूप में जरूर आता है। दूसरों की नकारात्मकता से अपनी ऊर्जा मत गंवाओ, क्योंकि आपकी ऊर्जा आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। इसे सुरक्षित रखो। जिन चीजों को आप खो चुके हो उन्हें याद करके दुखी मत हो, बल्कि उन अनुभवों से सीखो और आगे बढ़ो। जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। कभी भी खुद को दूसरों से कम मत समझो, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक अनोखी चमक होती है। अपनी खासियत को पहचानो। कठिनाइयां आती है ताकि आपको गिराने नहीं, बल्कि मजबूत बनाने। जब तक आप खड़े हो तब तक हार नहीं हुई। जीवन की सबसे बड़ी जीत यह है कि आप अपने आप को खोने के बाद फिर से पाले। यही आत्मा की सच्ची ताकत है। जो लोग आपकी खुशी चाहते हैं उनके लिए समय निकालो, क्योंकि वे आपकी असली दौलत है। रिश्ते ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। हर दिन एक नई शुरुआत है। पुरानी गलतियों को पीछे छोड़कर आज बेहतर बनने की कोशिश करो। यही प्रगति की शुरुआत है अपने सपनों को सच करने के लिए। सबसे पहले खुद पर विश्वास करो, क्योंकि विश्वास के बिना कोई मंजिल आसान नहीं होती। खुद पर भरोसा रखो और आगे बढ़ो। जिंदगी में जब भी कोई दरवाजा बंद होता है तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं आपके लिए कोई नया रास्ता खुल रहा है। हमें बस अपनी नजरें खुले रखनी है और धैर्य नहीं खोना है। कई बार हम जो खो देते हैं वही हमें कुछ बड़ा सिखाकर आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। जब कोई आपको नीचे गिराने की कोशिश करे तो इसका मतलब है कि आप किसी काम में सफल हो रहे हैं। जलन और नफरत सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि आपकी चमक दूसरों को अंधेरा लगती है। इसलिए खुद को और बेहतर बनाने में लग जाइए। उनकी बातों से खुद को प्रभावित मत होने दीजिए। जीवन की असली खुशी तब मिलती है जब हम दूसरों के लिए कुछ करें। बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करना, बिना देखे और बिना बदले की उम्मीद के, वही सबसे बड़ा धन है। ये खुशी का वो स्रोत है जो कभी खत्म नहीं होता। अक्सर
हम अपनी गलतियों को छुपाने में लगे रहते हैं, लेकिन असली साहस अपनी गलतियों को स्वीकारने में है। जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेते हैं, तभी आप उन्हें बदलने की ताकत भी पा लेते हैं। यही आत्मविश्वास की असली पहचान है। जब आपकी उम्मीदें टूटने लगें, तब याद रखो कि जीवन में कई बार गिरना जरूरी होता है ताकि हम फिर से उठकर और भी मजबूत बन सकें। जो गिरने से डरता है वह कभी उड़ान नहीं भर सकता। किसी के साथ नाराज होना और उससे दूर होना आसान होता है, लेकिन रिश्तों को समझना और उन्हें निभाना असली परख है। याद रखो, जो लोग आपके लिए सच में मायने रखते हैं वे आपके साथ तभी खड़े रहेंगे जब आप कमजोर होंगे। कभी खुद को दूसरों से कम मत आंकना। हर इंसान की अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक जंग होती है। जो लोग आपकी कमजोरियों देखते हैं उन्हें अपनी ताकतों से जवाब दो। याद रखो, सबसे बड़ा युद्ध खुद के अंदर होता है। अपने आप से प्यार करना सीखो, क्योंकि जब तक आप खुद को पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर लेते, दुनिया भी आपको पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाएगी। अपने आप को जज करना छोड़ दो, खुद को समझो और प्यार करो। जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब आपको खुद को संभालना पड़ता है, खुद को समझाना पड़ता है कि यह भी गुजर जाएगा। ये वक्त गुजर जाता है, बस अपना विश्वास कायम रखो। याद रखो, हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। जब कोई आपको असलियत में जाने बिना गलत समझे तो गुस्सा करने से बेहतर है कि आप उसकी जगह खुद को साबित करें। समय और मेहनत से बड़ी कोई भाषा नहीं होती। जब भी कोई नया सफर शुरू करो, चाहे वो नौकरी हो या नया रिश्ते का कदम, थोड़ा डरना स्वाभाविक है, लेकिन डर को अपनी ताकत बनने दो। उसे अपने आगे बढ़ने का जरिया बनाओ। इससे आप हर चुनौती का सामना कर सकते हो। अपने दिल की सुनो, लेकिन दिमाग की भी सुनो। कभी कभी दिल हमें भटका देता है, लेकिन दिमाग हमें सही राह दिखाता है। इस संतुलन को समझना ही जिंदगी का हुनर है। जब कोई आपको नकार दे तो समझो कि यह आपकी मंजिल के करीब होने का संकेत है। हर अस्वीकृति हमें एक नया सबक देती है, जिससे हम और बेहतर बनते हैं। हार को जीत में बदलना सीखो। खुशी ढूंढने के लिए दूर दूर मत जाओ, यह आपके अंदर ही है। अपने छोटे छोटे पलों की कदर करो, क्योंकि वही पलों की खुशियां मिलकर जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। जब कोई आपकी बात ना समझे तो उसे गुस्सा मत करो। कभी कभी लोग आपकी बातों को तभी समझ पाते हैं जब वे आपके अनुभव से गुजरते हैं। धैर्य रखो और अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहो। जो बीत गया उसे भुला दो, क्योंकि जिंदगी में जो भी वक्त नहीं रुका वो फिर कभी वापस नहीं आता। जो कुछ भी हुआ उसे सबक मानो और आगे बढ़ो। जिंदगी में आगे बढ़ने से ही शांति मिलती है। अपने सपनों को बड़े रखो, लेकिन उनके लिए काम भी उतना ही बड़ा करो। बिना मेहनत के कोई सपना पूरा नहीं होता। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें सच करना मेहनत मांगता है। जब आप किसी को माफ करते हो तो याद रखो कि आप उस इंसान के लिए नहीं, खुद के लिए माफ करते हो। माफ करना खुद को हल्का करने का तरीका है, अपने मन को शांति देने का जरिया है। जिंदगी में जब भी लगे कि आप अकेले हो, तब याद रखो कि आपके अंदर एक ऐसी शक्ति है जो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ती। वह आपकी अपनी आत्मा है जो हर वक्त आपके साथ है। उस पर भरोसा रखो। हर रोज कुछ नया सीखो, क्योंकि जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह जिंदगी में स्थिर हो जाता है। सीखते रहो, बढ़ते रहो, तभी जिंदगी में तरक्की संभव है। जीवन की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं कि आप कभी गिरे नहीं, बल्कि यह है कि आप हर बार गिरकर उठ जाएं। जो गिरकर संभलता है वही असली विजेता होता है। इसलिए हार मत मानो, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। कभी कभी जो लोग सबसे ज्यादा आपका साथ छोड़ देते हैं वे आपके लिए सबसे बड़ी सीख लेकर जाते हैं। उनका साथ जाना दर्द देता है, लेकिन वह दर्द आपको सिखाता है कि अपने लिए खड़ा होना कितना जरूरी है। हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखो। जब आपका मन अच्छा सोचता है तो आपका जीवन भी सुंदर बनता है। नकारात्मक सोच सिर्फ आपके अंदर की ऊर्जा को खत्म करती है। जिंदगी में जो कुछ भी मिलता है उसकी कदर करना सीखो, चाहे वह बड़ा हो या छोटा। हर चीज हमें कुछ सिखाती है। कृतज्ञता का दिल हमेशा खुश रहता है। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी लगन से काम करते हो
तो सारी दुनिया मिलकर भी आपको रोक नहीं सकती। लक्ष्य के लिए मेहनत करना आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। किसी की बुराई करने से अच्छा है कि आप अपनी अच्छाइयों पर ध्यान दें। जब आप खुद को बेहतर बनाओगे तो लोग खुद आपकी तारीफ करेंगे। जिंदगी में अकेले चलना पड़ता है, लेकिन याद रखो कि अकेलापन मतलब कमजोर होना नहीं। अकेलापन मतलब अपनी राह खुद बनाना और अपनी ताकत को पहचानना है। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, चाहे लोग कितना भी मजाक उड़ाए। जो लोग सपने देखते हैं वे ही जिंदगी में कुछ बड़ा करते हैं। जब आपके सपनों को लोग समझ ना पाए तो घबराना मत। याद रखो कि सबसे बड़े बदलाव अक्सर तब आते हैं जब लोग आपकी बातों को नहीं समझते। अपने दिल की सुनो, क्योंकि वही आपकी असली आवाज है। दूसरों की बातों से अपने फैसले मत बदलो, क्योंकि जिंदगी आपकी है। जो लोग आपके साथ होते हैं उन्हें कभी हल्के में मत लेना। रिश्ते तो जीवन के सबसे अनमोल तो हफे होते हैं, उन्हें संभाल कर रखो। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे कोई भी आपको विश्वास नहीं करेगा। अपनी ताकत को जानो और खुद पर भरोसा रखो। कभी भी अपनी खुशियां दूसरों के इशारों पर मत चलाओ। अपनी खुशी खुद बनाओ, क्योंकि सच्चा सुख आपकी अंदर की शांति से आता है। सपनों की उड़ान के लिए हिम्मत चाहिए, डर नहीं। जो डरता है वह कभी उड़ान नहीं भर सकता, इसलिए हिम्मत जुटाओ और उड़ान भरो। जो आपके लिए सच में चाहते हैं वे आपकी गलतियों को भी सहेंगे। सही दोस्त वही हैं जो आपकी कमी नहीं आपकी पूरी पहचान को समझे। जिंदगी में कभी भी किसी को ठुकराना मत, क्योंकि कभी कभी वही लोग आपके लिए अनमोल हो जाते हैं। हर रिश्ते की अपनी एक कहानी होती है। कभी भी अपने आप को दूसरों से तुलना मत करो। हर किसी का सफर अलग होता है। अपनी रफ्तार से चलो और खुश रहो। जब आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हो तो वो अच्छा आपके पास वापस आता है। दया और करुणा की कोई सीमा नहीं होती। अपनी गलतियों से भागो मत, उनसे सीखो। हर गलती आपको बेहतर इंसान बनाती है, बस समझदारी से कदम बढ़ाओ। जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है धैर्य। जब तक धैर्य नहीं रखोगे आप अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाओगे। समय के साथ सब कुछ संभव है। जब जिंदगी तुम्हें ठोकरें दे तो याद रखना कि ये ठोकरें तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए होती हैं। हर चोट के साथ तुम और भी मजबूत बनते हो। कभी किसी की बाहरी चमक से प्रभावित मत होना। असली चमक तो उस इंसान के दिल और कामों में होती है। अंदर की अच्छाई ही तुम्हें सही मायने में महान बनाती है। जब मन टूटे तब भी अपने सपनों को मत छोड़ो। टूटना एक प्रक्रिया है, लेकिन टूटकर नए सिरे से बनना जिंदगी का असली मतलब है। जीवन में सब कुछ पाने की लालसा से अधिक जरूरी है सब कुछ खोने के बाद भी मुस्कुराने की हिम्मत रखना। यही हिम्मत तुम्हें जीवन के सबसे बड़े योद्धा बनाती है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं वे असल में तुम्हारी सफलता से डरते हैं। इसीलिए उनकी नकारात्मकता को अपनी प्रगति की ऊर्जा बनाओ। कभी भी अपनी पहचान दूसरों की उम्मीदों से मत बनाओ। असली पहचान तो वह है जो तुम खुद हो, ना कि जो दुनिया तुमसे देखना चाहती है। सपनों को सच करने का तरीका यह नहीं कि आप हमेशा सही हो, बल्कि यह है कि आप कभी हार न माने। हार मानना ही सबसे बड़ा असफलता है। जिंदगी के सबसे कठिन दौर में भी अपनी आत्मा की आवाज सुनो। वही आवाज तुम्हें सही राह दिखाएगी। भले ही सब कुछ उल्टा लगे, अपने गुस्से को कभी बाहर ना आने दो, बल्कि उसे अपनी ऊर्जा में बदल दो। गुस्सा जो भी हो, जब सही दिशा में लगे तो वही शक्ति बन जाता है। जब आपको लगे कि आपकी कोई बात नहीं सुन रहा तो घबराओ मत। अक्सर सबसे बड़ी बातें वो होती हैं जो सुनने वाले के लिए नहीं, कहने वाले के लिए होती है। जिंदगी में सबसे बड़ा जादू है क्षमा करना। जब आप किसी को माफ कर देते हो तो आप न केवल उसे बल्कि खुद को भी आजाद कर देते हो। अपने आप से कभी झूठ मत बोलो, क्योंकि सच में ही सच्ची शक्ति होती है। जब आप खुद के सच्चे हो जाते हैं तो दुनिया भी आपके सामने झुकती है। अगर आपको लगता है कि आप अकेले हैं तो याद रखना कि हर बड़ी नदी अकेली ही समुद्र तक पहुंचती है। अकेलापन तो मंजिल तक पहुंचने का जरिया है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि दुनिया की कोई भी चुनौती तुम्हें तोड़ ना पाए। ताकत वही है जो गिरने के बाद फिर उठने में होती है। जब कोई आपका साथ छोड़ दे तो उसे खुद से अलग मत समझो। जो लोग असली होते हैं वे हमेशा दिल में रहते हैं, चाहे सामने हो या नहीं। अपने दिल की सुनो, लेकिन दिमाग को भी साथ लेकर चलो।
तभी तुम सही निर्णय ले पाओगे जो तुम्हारे जीवन को सही दिशा देगा। जब तुम किसी की मदद करते हो तो याद रखो कि वो मदद सिर्फ उस इंसान के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे अपने लिए भी है, क्योंकि दयालुता से बढ़कर कोई धन नहीं। कभी अपनी खुशियों को दूसरों की नज़रों में मत तोलो। सच्ची खुशी तो वही है जो तुम्हारे दिल से आती है, ना कि बाहर से दिखाई देती है। अगर तुम्हें लगता है कि जिंदगी में सब कुछ खो दिया है, तो याद रखना कि जो कुछ खोता है वही कुछ नया पाने के लिए जगह बनाता है। सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि जिंदगी में जो भी मिले उसे खुले दिल से स्वीकार करो और हमेशा आगे बढ़ते रहो। यही सच्ची जीत है। जब जिंदगी में तुम्हारे सारे सपने टूटने लगे, तब समझो कि ब्रह्मांड तुम्हें कुछ बढ़ा देने की तैयारी कर रहा है। हर टूटन के पीछे एक नई शुरुआत छुपी होती है। बस उस नए सफर के लिए हिम्मत जुटाओ। जो लोग तुम्हारे पीछे मुस्कुराते हैं, जरूरी नहीं कि वे तुम्हारे दोस्त हों। असली दोस्त वो होते हैं जो तुम्हारे साथ तुम्हारी चुप्पी को भी समझ सके और मुश्किल वक्त में तुम्हारा हाथ थामे। कभी अपनी खुशियों को दूसरों की तुलना में मत तोलो। खुशियां वह फूल हैं जो अपने समय पर खिलते हैं, और हर फूल का अपना रंग और महक होती है। खुद की खुशियों को पहचानो और उसका सम्मान करो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तो याद रखो कि हर तारे के पीछे एक अंधेरा होता है, लेकिन वही अंधेरा उसे और चमकदार बनाता है। अकेलापन कभी कमजोरी नहीं, बल्कि खुद की ताकत जानने का वक्त होता है। जब मन में नकारात्मक विचार आएं, तो उन्हें मिटाने के लिए खुद की आत्मा से बात करो। अपने अंदर की शांति से बड़ी कोई ताकत नहीं जो हर तूफान को शांत कर सकती है। जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत होती है आत्मविश्वास। जब तुम खुद पर भरोसा करते हो, तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में होती है। इसलिए अपनी क्षमताओं को पहचानो और कभी खुद को कम मत समझो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। कुछ बोलने और तोड़ने में केवल एक पल लगता है, जबकि बनाने और मनाने में पूरा जीवन लग जाता है। गिरने पर भी हर बार उठ जाना और दोबारा कोशिश करना ही असली जीत है। पैर में लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है, और मन में लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। काबिल लोग ना तो किसी से दबते हैं और ना ही किसी को दबाते हैं। जवाब देना उन्हें भी खूब आता है, पर कीचड़ में पत्थर कौन मारे ये सोचकर चुप रह जाते हैं। कमजोर तब रुकते हैं जब वे थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वे जीत जाते हैं। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे प्यार करते हैं उनके लिए हमेशा सही, और जो लोग दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा गलत। खोकर पाने का मजा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मजा ही कुछ और है। हार तो जिंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त। हारने के बाद जीतने का मजा ही कुछ और है। अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। पतझड़ हुए बिना थपेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। आपका लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर एक बार ठान लिया तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि भाग्य भी हमेशा साहसी लोगों का ही साथ देता है। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, ताकि तकलीफ से लड़ते लड़ते वह एक दिन मंजिल पर पहुंच जाए। आज बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरा घर था वहीं बारिश की। अगर फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वहीं पर आशियां बसाने की। जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती है, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो, बस समय का इंतजार करें, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, तुम्हें बुरा नहीं लगता? मधुमक्खी ने बहुत सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, पर मेरी शहद बनाने की कला नहीं। जब तक इंसान के जीवन में सुख दुख आएगा नहीं, तब तक इंसान को यह एहसास कैसे होगा कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। पानी में गिरने से किसी की जान नहीं जाती। जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती। समस्या तभी बनती है जब हमें परिस्थितियों से निपटना नहीं आता।
अपने हालातों पर कभी अफसोस नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके हालात खराब होते हैं वही लोग अक्सर जिंदगी में सफलता प्राप्त करते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रण करना सीखो, क्योंकि हमारी जिंदगी के अधिकतर दुख हमें हमारी भावनाओं में बहने की वजह से ही मिलते हैं। किसी ने घड़े से पूछा कि तुम इतने ठंडे क्यों हो? घड़े ने उत्तर दिया, जिसका अतीत भी मिट्टी और भविष्य भी मिट्टी, उसे किस बात पर गर्मी होगी। कोई अपनी जिंदगी में बहुत अकेला है और कोई अपनी जिंदगी में अकेला ही बहुत है। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो तभी साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। दीपक बोलता नहीं है, प्रकाश ही उसका परिचय देता है। ठीक उसी प्रकार आप अपने बारे में कुछ ना बोलें, अच्छे कर्म करते रहें, वही आपका परिचय देंगे। जिंदगी में कुछ कठिन फैसले लेने पड़ते हैं और यही फैसले एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। अपना और पराया क्या है? मुझे तो बस यही पता है, जो भावनाओं को समझे वह अपना, और जो भावनाओं से परे हो वह पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना, और जो पास रहकर भी दूर हो वह पराया। जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, हौसला हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें हर एक इंसान पर आती हैं, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना किसी संघर्ष के सब कुछ प्राप्त होता है और जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया है। वहीं दूसरों की मेहनत की कद्र करता है। अपने हर एक कदम को सीक्रेट रखना चाहिए, छोटा हो या बड़ा। क्या पता कौन आपका अच्छा चाहता है और कौन आपका बुरा। भरोसा टूटने की आवाज भले ही नहीं होती, लेकिन गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। जब किसी इंसान पर से विश्वास टूट जाता है तो माफी का कोई मतलब नहीं रह जाता। कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि हारते हारते कब जीत जाए पता भी न चले। कभी हार मत मानो, क्योंकि एक पल में खेल बदल सकता है और आप जीत सकते हैं। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। परिंदों को मंजिल मिलेंगे या ना, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वह लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। क्यों हारता है अगर कोई साथ नहीं है? क्या खुद का साया भी तेरे पास नहीं है, या हाथ जो तेरे साथी हैं? तू एक अकेला काफी है। नाम और पहचान भले ही छोटी हो, मगर खुद की होनी चाहिए। सभी का सम्मान करना बहुत अच्छी बात है, पर आत्मसम्मान के साथ जीना खुद की पहचान है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। दिखावे से तो केवल लोगों को खुश किया जा सकता है। भगवान तो केवल नीयत देखते हैं। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं है। असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। लोगों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है अपने कान बंद कर लो, जिंदगी बेहतर हो जाएगी। किसी ने सच ही कहा है, वाणी में बहुत ताकत होती है। मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती है और तीखा बोलने वालों का शहद भी नहीं बिकता। मकान तो बन जाएगा सिर्फ 4 दीवारों पर, घर तो बनता है स्नेह, समझ और समझदारी से। किसी दूसरे को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। जीवन में खुद की बुराइयां सुनना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि रोज तारीफ ही सुनोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हौसला मत हार। अगर तुझे दर्द मिला है तो दवा भी जरूर ही मिलेंगे। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वह उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। आप पीछे जाकर अपने अतीत को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन आज काम करके अपने आने वाले भविष्य को जरूर सुधार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। ये 5 चीजें अभी से छोड़ दो, जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। सबको खुश करना, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना, जिंदगी को अतीत में जीना, अपने आप को किसी से कम समझना और बहुत ज्यादा सोचना। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस तरह हवा एक दिशा में नहीं बहती, समय समय में बदलती रहती है, उसी प्रकार आदमी की किस्मत भी समय समय पर बदलती रहती है। इसलिए समय खराब है तो परेशान ना हो,
बस सही समय का इंतजार करिए, क्योंकि समय जरूर बदलेगा। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देते। जितना इंतजार वह आपसे करवा रहा है, न समय आने पर इतना देगा कि संभाल नहीं पाओगे। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत हो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसे जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। किसी भी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हो, तो वह दो कारण देगा। मेरी किस्मत ही खराब थी, मेरे पास समय ही नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसका धन्यवाद कहना, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ पूरे संसार में अपनी सुगंध के लिए जाना जाता है, पर यही संसार अक्सर भूल जाता है कि उस चंदन के वृक्ष पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से अत्यंत मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। इसीलिए सोच समझकर ही किसी पर विश्वास करें। जैसे किसी पाषाण के अगर सोना बनना हो तो उसे घिसना पड़ता है, तपना पड़ता है और आग में जलना भी पड़ता है। उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको अत्यंत से अत्यंत कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, कैसे कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है, पर सही वक्त पर ही आता है, इसलिए सब्र बनाए रखें। जो लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते वह लोग आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से कभी विवाद मत करो, मूर्ख लोगों से विवाद करने पर नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी कीमत ही गिर जाएगी। इसलिए जितना हो सके उतना मूर्ख लोगों से दूर ही रहो। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है वह दुनिया सीखा ही देगी। जहां जिसका दाना रहता है, समय उसको अपने पास बुलाता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता। केवल दो चीजों से संसार सारे रिश्ते खो देता है, एक गलतफहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं, क्योंकि वहां जो कुछ भी बोया जाएगा बढ़ता जरूर है। चाहे वे विचार हो, नफरत हो या फिर प्यार। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी नहीं कर सकती दुनिया, उसकी बदनामी करना चालू कर देती है। गुस्से का सीधा साधा मतलब है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान बार बार यदि अपनों से ही मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प होता है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। विश्वास करें, परंतु माँ और ईश्वर के सिवा किसी पर अंधा विश्वास न करें। रूठ जाने के बाद कसूर चाहे किसी का भी हो, बात शुरू वही करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है कोई नहीं बता सकता। इनसे हमेशा सावधान रहिए। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी भी जिद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य खुद ही सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। कमजोर इंसान तब रुकता है जब वो थक जाता है, पर एक विजेता तब रुकता है जब वह जीत जाता है। खुद के लिए नहीं तो उसके लिए कामयाब बनो जो आपको नाकामयाब देखना चाहते हो। कभी भी अपने बड़े सपनों की किसी छोटी सोच वाली के साथ चर्चा मत करना, क्योंकि उसकी इतनी औकात होनी चाहिए कि वो आपके बड़े सपनों को समझ पाए। एक बात हमेशा याद रखना, संघर्ष में हमेशा इंसान अकेला होता है। इस समय कोई भी आपका साथ नहीं देता, लेकिन कामयाबी में इंसान कभी भी अकेला नहीं होता। ये वो समय होता है जब पूरी दुनिया आपके साथ चलना चाहती है। बस आप हमेशा खुद पर विश्वास रखना और ये याद रखना
कि अगर आपने सही फैसला लिया है तो आपको अकेलापन महसूस करना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि भीड़ के साथ चलने पर आपको साथ तो मिल सकता है, लेकिन पहचान कभी नहीं मिलती। अगर आप अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं तो आपको भीड़ से अलग होकर कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपकी उस पहचान को कायम कर सकें। जब परमात्मा को आपसे प्यार होता है तो आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है, और तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते। अपनी समस्याओं को कभी किसी के साथ साझा ना कीजिए, क्योंकि 80% लोग आपके उन समस्याओं की परवाह नहीं करते। बाकी के 20% लोग खुश हो जाएंगे कि आपके पास यह समस्याएं हैं। अगर कोई आपकी कीमत न समझ सके तो निराश मत होना, क्योंकि कबाड़ के व्यापारी को हीरे की परख नहीं होती। मौन और मुस्कान, ये दो शक्तिशाली उपकरण हैं। मौन कई समस्याओं को हल करने का एक तरीका है, और मुस्कान कई समस्याओं से बचने का। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप को नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। जिंदगी एक बार मिलती है, यह बिल्कुल गलत है। सिर्फ मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी बातें तो सिर्फ छोटे लोग ही करते हैं। लोग कहते हैं प्यार अगर सच्चा होगा तो आपके पास लौट कर जरूर आएगा, लेकिन सवाल तो यह है कि प्यार यदि सच्चा होता तो आपको छोड़कर ही क्यों जाता। यदि आपको कोई छोड़ जाए तो चिंता मत करना, क्योंकि कई बार गलत लोगों को जाना पड़ता है ताकि आपके जीवन में सही लोग आ सकें। जो इंसान आपके शब्दों का मोल नहीं समझता, उस इंसान के सामने चुप रहना ही बेहतर है। कामयाबी के सफर में धूप ही काम आई, क्योंकि यदि छांव होती तो ना जाने कब के सो गए होते। भरोसा बहुत बड़ी पूंजी है। खुद पर रखो तो ताकत, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। वह इंसान कभी आपकी कद्र नहीं करेगा जिसके आगे आप हमेशा झुक जाते हैं। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय वार करता है जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्ते तोड़ देती है। रिश्तों की कद्र भी पैसों की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों का कमाना मुश्किल है पर गंवाना आसान। किसी के दिल का दर्द समझना हो तो उसकी आंखों में देखो। दर्द चेहरे से छुप सकता है, लेकिन आंखों से नहीं। प्रेम सिर्फ अपने काम और ईश्वर से करो, क्योंकि दोनों कभी धोखा नहीं देते। रिश्ते का गलत इस्तेमाल कभी मत करना, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। अदब सीखना है तो कदम से सीखो। जब भी चलती है तो सिर झुकाकर चलती है। किसी की भूल पर नाराज होने से पहले अपने 10 भूलों को भी याद कर लेना चाहिए। पढ़ो लिखो, लड़ो हंसो, कुछ भी करो, लेकिन जो सपना देखा है उसे हर हाल में पूरा करो। आज के ज़माने में किसी को यह महसूस मत होने देना कि आप अंदर से टूट गए हैं, क्योंकि लोग टूटे हुए मकान की ईंट तक उठाकर ले जाते हैं। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। किसी का किया गया एहसान कभी भूलो मत, और अपना दिया गया एहसान कभी याद मत रखो, क्योंकि एक महान इंसान की यही पहचान है। जिंदगी में कभी किसी को बेकार मत समझना, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 बार सही समय बता देती है। अभी आपको अपना परिचय खुद देना पड़े तो समझ लेना कि सफलता अब भी दूर है। कभी कभी रिश्तों की कीमत वह लोग समझा देते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता होता ही नहीं। जहां भी आपको लगे कि लोगों को आपकी ज़रूरत नहीं है, वहां खामोशी से अपने आप को दूर कर लेना ही समझदारी है। यदि आप अपने काम में व्यस्त हों और लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो तो लोग कहेंगे आप घमंडी हो। आप अपना काम करते रहो, यह वक्त उन्हें खुद गवाही देगा। परीक्षा हमेशा अकेले में होती है, लेकिन परिणाम सबके सामने आता है। इसीलिए जिंदगी में कोई भी काम करने से पहले परिणाम के बारे में जरूर सोचना। जो आपको सिर्फ काम के समय याद करता है, उनके काम आप जरूर करो, क्योंकि वह अंधेरे में रोशनी खोजते हैं, और वह रोशनी आप हो जिंदगी के हाथ नहीं होती, लेकिन कभी कभी ऐसा थप्पड़ मारती है जो जिंदगी भर याद रहता है। आंखें चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ताकत उनमें पूरा आसमान देखने की होती है। रास्ता पूछने से कभी शर्म नहीं करना चाहिए। क्या पता मंजिल का रास्ता वहीं से गुजरता हो जहां से आप बेखबर हो। वक्त के साथ चलना कोई जरूरी नहीं, सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा।
रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्ध होनी चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, सम्मुख कहो। जो अपना होगा वह समझेगा, जो पराया होगा वह छूटेगा। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। अकेले रहना थोड़ा कठिन है, लेकिन कठिन रास्ते ही बहुत महान हुआ करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो स्मरण रखिए, उसके मौन और विश्वास का उत्तर मैं स्वयं देता हूं। सिर्फ उस एक के सामने झुको, वह हर किसी के सामने तुम्हें कभी झुकने नहीं देगा। अच्छे लोगों की संगत में रहो, क्योंकि सोनार का कचरा बादाम से भी महंगा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आपके सही बातों का भी गलत मतलब निकालते हैं, उनको सफाई देने में अपना वक्त बर्बाद मत करो। एक दिन शिकायत आपको वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि खूबसूरत जिंदगी आपके सामने थी। आप दुनियादारी में उलझे रहे, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उस इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। अपने तो वो होते हैं जिन्हें आपके दर्द का एहसास हो, वरना हालचाल तो रोड पर आते जाते लोग भी पूछ लिया करते हैं। मेहनत का फल और समस्या का हल देरी से सही पर जरूर मिलता है। जब आप दूसरों का अच्छा चाहते हैं तो वही चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे ज्यादा उम्मीद। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन के हर परिस्थिति में स्थिरता बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। मदद लेने तो सब लोग आ जाते हैं, परंतु जब आपको मदद की जरूरत होती है तब मदद करने वाला कोई नहीं दिखता। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा कर्म करिए और भूल जाइए, समय आने पर वह फल जरूर देंगे। जिंदगी में अगर छोटे ना खानी हो तो अकेले जीना सीखो। अकेले जीना सीख जाता है इंसान जब उसे पता चल जाता है कि अब साथ देने वाला कोई नहीं है। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। हो सके तो अकेले रहना सीख लो, जिस पर आप सबसे ज्यादा निर्भर रहेंगे। क्नॉइस, वही सबसे ज्यादा आपको दर्द भी देगा। अकेले चलना सीख लो, जरूरी नहीं जो इंसान आपके साथ है वह कल भी तुम्हारे साथ होगा। अकेले रहने का भी अलग सुकून है, न किसी के आने की खुशी और न किसी के छोड़ जाने का गम। आप अकेले कमाते हो और पूरा घर खाता है तो कमेंट मत करना, ऊपर वाले को धन्यवाद कहना कि इस भले काम के लिए भगवान ने आपको चुना है। इंसान का व्यक्तित्व तभी उभर कर आता है जब वह अपनों से ठोकर खाता है। रिश्तों की कद्र करनी हो तो वक्त रहते कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद करना बेकार है। माना कि किसी से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन जब सामने वाले को हमारी जरूरत ही नहीं तो जबरदस्ती के रिश्ते रखने से तो मतलब नहीं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा है। करने दो जो आपकी बुराई करते हैं। ऐसी छोटी छोटी हरकतें छोटे लोग ही करते हैं। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दूसरों से नहीं, क्योंकि सुधारना मुझे है, दूसरों को नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता है, लेकिन सच तो यह है कि औरत के बिना कोई घर नहीं होता है। टूटी हुई चीजें हमेशा तकलीफ देती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज्यादा उम्मीद। कुछ बातें कांटों से भी ज्यादा तेज चुभती है। कांटों से मिला घाव तो कुछ दिनों में भर जाता है, पर दिल पर लगी बात जिंदगी भर याद रहती है। बुद्धिमान वो नहीं होता जो केवल बोलना जानता है। असली बुद्धिमान तो वो है जिसे यह पता है कि कहाँ चुप रहना है। ब्लड की धार तेज होती है लेकिन पेड़ को नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी मजबूत होती है लेकिन बाल नहीं काट सकती। वैसे ही हर इंसान अपनी अपनी काबिलियत के अनुसार ही श्रेष्ठ होता है। इसीलिए अपने आप की तुलना किसी और से कभी भी ना करें। घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई गम नहीं, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। कभी इसका दिल रखा, कभी उसका दिल रखा, इस कशमकश में भूल गए खुद का दिल कहाँ रखा। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, मगर आदत खत्म करने में जिंदगी गुजर जाती है। भावनाओं को समझने वाला एक अनपढ़ इंसान दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा इंसान होता है। जो चाहे वह करना जिंदगी में, लेकिन एक गुजारिश है, किसी से अधूरा प्यार मत करना। मैंने वक्त से पूछा,
आज के दौर में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वक्त मुस्कुराकर बोला, इंसान की अच्छाई जीवन का वही रिश्ता सच्चा है जो पीठ पीछे भी सम्मान दे। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं नॉइस, तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। अपने तो वो होते हैं जिन्हें हमारे दर्द का एहसास हो, वरना हाल चाल तो रास्ते में आते जाते लोग भी पूछ लेते हैं। इंसान का नहीं, उसके अच्छे स्वभाव का महत्व होता है। कोई पल भर में दिल जीत लेता है और कोई सालों साथ रहकर भी नहीं जीत पाता। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। इस दुनिया में सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख है, बिस्तर के साथ नींद है और धन के साथ धर्म है। उस इंसान से हमेशा दूरी बनाए रखें जिस इंसान को खुद की ही गलती नजर नहीं आती हो। समझे बिना किसी को पसंद ना करो और समझे बिना किसी को खो भी मत देना, क्योंकि फिक्र दिलों में होती है, शब्दों में नहीं, और गुस्सा शब्दों में होता है, दिल में नहीं। इंसान बड़ा हुआ तो बचपन भूल जाता है, शादी हुई तो माता पिता को भूलता है, बच्चे हुए तो भाई बहन को भूलता है, अमीर हुआ तो गरीबी को भूलता है, और जब वृद्ध होता है तो भूली हुई पुरानी सब बातों को याद करके रोता है। खिचड़ी यदि बर्तन में पके तो बीमार को ठीक कर देती है, और यदि दिमाग में पके तो इंसान को ही बीमार कर देती है।